हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान नेक्स्ट। जो आज का टॉपिक है बेटा हमारा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, जो कि हम पहले अफर्मेटिव आपको करा चुके हैं, जो कि अपलोड हो चुकी है हमारी वीडियो। आज का जो टॉपिक है हमारा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है। आज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में हम पढ़ेंगे कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होता क्या है, कहाँ हम साइक्रिया लगाते हैं, क्या कैसे क्या करते हैं, तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ठीक होंगे। ठीक है, का क्या है, नेगेटिव है। जो इसमें क्या होता है कि नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव में क्या होता है, नकारात्मक वाक्य होते हैं। नकारात्मक वाक्य होते हैं जिसमें नहीं शब्द आता है, वही नकारात्मक वाक्य होते हैं। मैं बिल और सेल, अब बिल और सेल हम कहां लगाते हैं? मैंने बताया था कि अगर थर्ड पर्सन आ रहे हैं तो उनके साथ क्या लगेगा, बिल लगेगी। फर्स्ट पर्सन आ रहे हैं उनके साथ क्या लगेगा, सेल लगेगी। और जो यू आ रहा है उसके साथ भी क्या लगेगा, बिल लगेगी। बिल और सेल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यानी जो हेल्पिंग वर्ब हैं हमारी, उन्हीं के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा, नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे पैटर्न लिख रखा है, सब्जेक्ट कर्ता अनुसार क्या लगाएंगे, बिल और सेल। कर्ता हमारा अगर फर्स्ट पर्सन है तो क्या लगाएंगे, सेल का प्रयोग करेंगे। और कर्ता हमारा थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन है तो क्या लगाएंगे, बिल का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेरा मैंने पैटर्न लिख रखा है जिससे आपकी और अच्छे से समझ में आए। पहला जो वाक्य है, मैं कल अलीगढ़ नहीं जाऊंगा। अब बेटा इसमें बात किसकी हो रही है, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट चल रहा है हमारा, तो इसमें शायद से बात है फ्यूचर की बात होंगी। तो उसने बोला कि मैं कल तो क्या लेगा, आई सेल नोट। मैंने बताया कि अगर हमारे फर्स्ट पर्सन आ रहे हैं, तो उनके साथ किसका प्रयोग करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे। तो हमारा कौन सा, ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के साथ किसका प्रयोग करते हैं बेटा, सेल का प्रयोग करते हैं। सेल के जस्ट बाद किसका प्रयोग करेंगे, नोट का प्रयोग करेंगे। तो सेल नोट गो टू अलीगढ़ टुमारो। और ये मैंने कई बार बताया कि अगर आपका पास्ट में होगा तो यस्टरडे लगाएंगे और फ्यूचर में होगा तो टुमारो लगाएंगे। वह खाना नहीं खाएगा। अब बेटा क्या आ गया, ये वह खाना नहीं खाएगा तो कौन सा पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। और थर्ड पर्सन के साथ किसका प्रयोग करते हैं, बिल का प्रयोग करते हैं। जो कि लिख रखा है सब्जेक्ट के अनुसार किसका प्रयोग करेंगे, बिल और सेल का प्रयोग करेंगे। तो थर्ड पर्सन आ गया, वह कौन सा हमारा, थर्ड पर्सन है। तो ही विल नॉट ईट द फूड, वह खाना नहीं खाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए, अगर वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है तो कर्ता अनुसार क्या लगाएंगे हम, सेल या बिल का प्रयोग करेंगे। सेल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और लगाना अनिवार्य है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो हमें इंट्रोगेटिव बेटा पता ही नहीं लगेगा। जैसे क्या हम आम खाएंगे, क्या हम आम खाएंगे, तो बेटा पहले क्या आ रहा है, तो सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, सेल या बिल का प्रयोग करेंगे। और पर्सन कौन सा आ रहा हमारा, फर्स्ट पर्सन आ रहा है। मैं और हम कौन से पर्सन होते हैं बेटा, फर्स्ट पर्सन होते हैं, जो कि आई और बी से प्रतिष्ठित होते हैं। जैसे आई सेल वी ईट मैंगोस, हम आम खाएंगे। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, क्या के अनुसार ही, और हमने कर्ता के अनुसार क्या लगा दिया, पहले सेल लगा दिया, फिर वी, फिर खाएं ईट मैंगोस। दूसरा है क्या वह खाना पकाएगी। अब वह खाना पकाएगी तो थर्ड पर्सन है, और क्या पहले आ रहा है तो थर्ड पर्सन के अनुसार किसका प्रयोग करेंगे, हम विल का प्रयोग करेंगे, जो कि विल सी कुक द फूड। अब पकाएगी, मैंने बताया था बेटा जब पहली क्लास हुई थी हमारी, क्या वह के दो मतलब होते हैं। वह के कितने मतलब होते हैं, दो मतलब होते हैं। एक तो होता है स्त्री के लिए और एक होता है पुरुष के लिए। तो पुरुष के लिए ही का प्रयोग करते हैं और स्त्री के लिए सी का प्रयोग करते हैं। और ये हमें पता कहां से लगेगा, ये हमें पता लगेगा जो कि हमारे पीछे जो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा उससे हमें पता लगेगा कि ये मेल है या फीमेल है। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में मैंने पहले बेटा जब शुरुआत करी थी तो मैंने बताया था कि हमारी हिंदी सेम रहेगी, चेंज क्या होगा,
चेंज हमारा होगा सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगी, वर्ब चेंज होंगी और पहचान चेंज होगी। बाकी सारी ऑल ओवर वही चीज रहेंगी जो कि हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो हिंदी की सेम चीजें रहेंगी, सिर्फ 3 चीज का ध्यान रखना है। एक तो आपकी पहचान चेंज होगी, एक आपकी वर्ब चेंज होगी और एक आपके हेल्प वर्ब चेंज होगी, और सब कुछ सेम रहेगा। इंट्रोगेटिव का हमारा दूसरा रूल है। इंट्रोगेटिव के दूसरे रूल में क्या होता है कि अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द, अब प्रश्नवाचक शब्द कौन से होते हैं? कब, कहां, क्यों, कैसे, ये क्या है? ये प्रश्नवाचक शब्द है, आते हैं तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी, फिर कर्ता अनुसार सेल या बिल, फिर शब्द कर्ता, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। यानी सबसे पहले हमें किसकी अंग्रेजी लगानी? सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं बेटा उसकी अंग्रेजी लगानी है। उसके बाद कर्ता कौन सा हमारा फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उसके अनुसार हमें सेल या बिल लगानी है। फिर उसके अनुसार क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। जैसे हम कल कहां जाएंगे, हम कल कहां जाएंगे, फ्यूचर की बात हो रही है, तो क्या लगेगा? कहां की क्या होती है मीनिंग? वेयर होती है, वेयर। फिर क्या लगेगा? फर्स्ट पर्सन है, सेल लगेगा, सेल। फिर हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? हमें, तो क्या लग जाएगा? वे लग जाएगा। अब ऑब्जेक्ट यानी हमारी क्रिया कौन सी है? क्रिया हमारी है कि कहां जाएंगे, तो क्या होगा? गो। फिर अदर वर्ड क्या है हमारा? अदर वर्ड है बेटा कल, तो कल है अगर फ्यूचर में तो क्या लगेगा? टुमारो, टुमारो। तुम पत्र कब लिखोगे, तुम पत्र कब लिखोगे, तो कब पहले लगाओ प्रश्नवाचक। क्या है हमारा प्रश्नवाचक बेटा? इसमें ये है, कब है, तो कब की मीनिंग क्या लगती है? व्हेन लगती है, व्हेन लगाओ, व्हेन। अब कर्ता कौन सा हमारा? कर्ता हमारा बेटा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ किसका प्रयोग करते हैं? सेकंड पर्सन के साथ बिल का प्रयोग करते हैं, बिल। यू राइट, राइट अ लेटर, अ लेटर। सीता गाना नहीं गाएगी, ये बेटा नेगेटिव के एग्जांपल लिए मैंने बीच बीच में क्या के भी एग्जांपल लिए हैं, क्योंकि दो कराए थे, मैंने सोचा मैं कुछ और भी ले लेते हैं। तो सीता गाना नहीं गाएगी, सीता। अब सीता क्या लगे? थर्ड पर्सन है, बिल नॉट सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। सीता बिल नॉट सिंग अ सॉन्ग, सीता गाना नहीं गाएगी। उसे कौन पीटेगा? उसे बीट हिम, उसे कौन पीटेगा? तो बेटा ये कौन पीटेगा तो क्या है? हु विल बीट हिम। अब ये जो उसे, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा इसमें, क्योंकि इसकी ऑब्जेक्ट केस आएगा, उसे कौन पीटेगा तो हिम आएगी उसकी। अब इसमें कर्ता का काम कौन करेगा? हु करेगा। जैसे बेटा मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा इसके ऊपर कि घायल सा परिंदा हूं, घायल सा परिंदा हूं, पंख बचे हैं ना हौसला, पंख बचे ना हौसला, फिर भी आसमान छूने की जिद है। तो बेटा इसका वो है कि एक बार को समझ में नहीं आएगा, 2 बार में आएगा, 3 बार में आएगा, 4 बार में आएगा, जब तक हमें कोई चीज छोड़नी नहीं है, जब तक कि प्रॉपर हमारी समझ में ना आ जाए। और रिवाइज करते रहना है, ऐसा नहीं एक चीज समझ में आ गई उसे फिर बिल्कुल ही छोड़ दो, छोड़नी नहीं है, रिवाइज करते रहो उसे। जितना रिवाइज करोगे उतनी ही नई नई चीजें आप पाओगे। आते हैं टॉपिक की तरफ। क्या वह पुस्तक पढ़ेगा? अब क्या कहा गया, तो क्या के रूल में क्या था कि अगर वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए, तो शुरू में क्या आ रहा है तो क्या लगा दो? बिल। किसका प्रयोग करो? पहले बिल का प्रयोग करो, तो विल ही। अब क्या लगेगा? रीड बुक। क्या वह पुस्तक पढ़ेगा? विल ही रीड बुक। तुम आगरा क्यों जाओगे? तो क्यों आप पहले क्या बीच में आ रहा है? प्रश्नवाचक शब्द। तो जब प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है तो क्या लगेगा? पहले प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लगेगी, वाई, क्योंकि मीनिंग क्या लगेगी? वाई। फिर इसके सब्जेक्ट के अनुसार हम सेल और बिल का प्रयोग करेंगे, तो फिर क्या लगेगी? बिल लगेगी।
विल यू, क्योंकि हमारा कर्ता कौन सा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। गो टू आगरा, तुम आगरा। इसमें जो क्रिया होती है बेटा, क्रिया का मतलब क्या होता है कि जो हमारी क्रिया होती है, जैसे कहीं जाना, आना, खाना, हमारे बॉडी से जितने भी कार्य होते हैं वो क्या होती हैं, सारी क्रिया होती हैं। तो क्या वो जाओगे तो ये क्या करेगा, जाएगा, जाएगा, यही हमारी क्रिया होगी। वे कब स्कूल से आएंगे, तो पहले क्या लगेगा, कब की मीनिंग यानी व्हेन लगेगी, प्रश्नवाचक शब्द है। व्हेन विल दे कम फ्रॉम स्कूल, कम फ्रॉम स्कूल। मैंने बताया था कि जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ये आपके लिए HW रहेगा, जो कि कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। बेटा पढ़ाई बहुत जरूरी है, मैं हर एक वीडियो में कहता हूं कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। आप सपोर्ट करोगे तो मैं भी नई नई चीजें आपके लिए लेके आऊंगा। और इसमें अगर किसी को भी कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकता है, और इसका आंसर जरूर दें। जो मैं HW देता हूं आपके लिए उसका आंसर जरूर करें, क्योंकि इससे ही पता लगता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसमें आप कितना समझ आया और कितना समझ में नहीं आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड